नमस्कार, मैं बलवान सिंह। इस वीडियो में आप कक्षा 7वीं की भूगोल की पाठ्य पुस्तक का 7वां अध्याय मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार का अध्ययन कर रहे हैं। इसका एक भाग मैं जो है पहले वाली वीडियो में करवा चुका हूं। अब उससे आगे का जो भाग है हम वो शुरू करते हैं। हमने ये सारा जो है पहले वाली वीडियो में कर लिया है। आज हम जो है आपको बताएंगे परिवहन के मुख्य 4 साधन, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सड़क मार्ग कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क हैं। हमें जब कम दूरी तय करनी होती है तो उसके लिए अगर हम कहें कि सबसे अधिक उपयोगी अगर कोई मार्ग है तो वो होता है सड़क मार्ग। सड़कें पक्की या कच्ची हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है। जो मैदानी जो क्षेत्र होते हैं जैसे हरियाणा है, पंजाब है, यूपी का क्षेत्र है, ये मैदानी क्षेत्र हैं और यहाँ पर सड़कें जो हैं बनाना आसान होता है, इसलिए यहाँ पर सड़कों का जाल बिछा हुआ है। मरुस्थलों, वनों एवं ऊंचे पर्वतों जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं। हिमालय पर्वत व मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। यानी जो हिमालय पर्वत पर मनाली जो है वो मनाली से लेह तक जो रास्ता जाता है, जो सड़क है, उसको मनाली लेह राजमार्ग कहा गया है। और ये मार्ग राजमार्ग जो है विश्व में जो सबसे ऊंचे सड़क मार्ग है उनमें से एक है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग या सबवे कहते हैं। फ्लाईओवर उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं, यानी जो पुल जो ऊपर से जाते हैं। यहाँ पर जो चित्र दिए हुए, जैसे पक्की सड़क का एक चित्र दिया हुआ है 7.6 है, ये कच्ची सड़क है, जैसे रास्ता होता है हमारा कच्चा। अगला जो हमारा परिवहन का दूसरा जो मेन हम कह सकते हैं कि साधन है रेल मार्ग। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। ये सस्ता होता है, इसमें खर्चा कम होता है। वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने, यानी पहले जो वाष्प का इंजन जब खोज लिया गया था तो उसके बाद जो है औद्योगिक क्रांति भी आई। और इन दो चीज़ों ने, यानी वाष्प के इंजन की खोज ने और औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। डीजल एवं विद्युत यानी बिजली इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया है। आज के दिन लगभग जो है सभी जो रेलवे इंजन हैं वे डीजल और विद्युत से चलने वाले हैं। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई है। सुपरफास्ट यानी बहुत ज़्यादा तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी। मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला है। उन्नत इसका कारण भी है कि मैदानी इलाकों में रेलवे लाइनें बिछाना बड़ा जो है आसान और सस्ता कार्य होता है। उन्नत प्रौद्योगिकीय कौशल से, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी या तकनीकी, उन्नत प्रौद्योगिकीय कौशल से दुर्गम का मतलब जहाँ पर जो है आना जाना आसान न हो, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है। यह एशिया में सबसे बड़ा है। भारतीय रेल जो मार्ग है वो एशिया में सबसे बड़ा है। यह चित्र दिखाया हुआ है। क्या आप जानते हैं जायनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है।
ये एक और नीचे दिया है, क्या आप जानते हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टक तक जाता है। ये चित्र में दिखाया हुआ है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ये देखिए पीटर्सबर्ग यहाँ से लेके और ये जो है ये इस प्रकार से यहाँ तक आता है। अगला साधन है हमारा परिवहन का जल मार्ग। आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जल मार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जल मार्ग एवं समुद्री मार्ग। नाव्य नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय मार्ग हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यहाँ अंतर्देशीय का मतलब एक देश के अंदर ही अंदर, देश के अंदर, देश से बाहर नहीं, देश के अंदर के जो मार्ग हैं, जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी। समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पतनों से जुड़े होते हैं। पतन यानी बंदरगाह, जहाँ पर पानी के जहाज़ों को रोका जाता है, ठहराया जाता है और जहाँ पर उनके अंदर सामान डाला जाता है या उनसे सामान उतारा जाता है, उस स्थान को हम जो है पतन कहते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पतन हैं। एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजिल्स, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो और अफ्रीका में डरबन एवं केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। अब आता है हमारा वायु मार्ग। ये भी जो है परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन है। 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह बहुत ज़्यादा महंगा साधन है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे एवं तूफान से कुप्रभावित होता है, यानी बहुत ज़्यादा धुंध, बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा होता है या तूफान की स्थिति है तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कुप्रभावित होता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दूरूह स्थानों तक पहुँच सकता है। सर्वाधिक दुर्गम यानी बहुत ज़्यादा दुर्गम, यानी जहाँ पर जाना जो है बहुत मुश्किल ही नहीं बल्कि कई बार मतलब नामुमकिन जैसा हो, ऐसे स्थानों पर भी हम यातायात के इस साधन से पहुंच सकते हैं। विशेष रूप से जहां सड़क या रेल मार्ग नहीं है, हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं अगम्य यानी जिन स्थानों पर नहीं जाया जा सकता, उन स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े एवं दवाएं बांटने के लिए एक बहुत ही उपयोगी साधन है। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पतन हैं। हवाई पतन जहाँ यानी हवाई अड्डे हैं, दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं काहिरा। ये चित्र में जो है हेलीकॉप्टर दिखाया हुआ है, ये भी यातायात का एक साधन है। कौन से का? वायु मार्ग का। संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। जब हम सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं तो उसको हम कहते हैं संचार। तकनीकी विकास के साथ
मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित कर लिया। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। शिक्षा के आज के दिन हम देखते हैं लॉकडाउन के दौरान जो है ऑनलाइन जो शिक्षा है ये भी एक संचार का ही साधन के कारण जो है ये पॉसिबल हो पाया है। मनोरंजन के लिए जो है वो भी आप देखते हो मोबाइल के जरिए आजकल लोग मनोरंजन की बहुत सारी तकनीकों को अपना रहे हैं। मैं समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार करते रहते हैं। टेलीविज़न, समाचार पत्र या रेडियो से खबरों के माध्यम से, उनके अंदर जो विज्ञापन है उसके माध्यम से हम जो है बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो लोगों के साथ संचार होता है, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। आजकल जैसे मोबाइल के ऊपर जैसे व्हाट्सएप है, ये भी एक संचार का माध्यम है जो बहुत असंख्य लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से और बहुत ही जल्दी पहुंच जाती है। पूरे विश्व के अंदर जो है ये जुड़ा हुआ है। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान यानी मौसम का पहले से अनुमान लगाना एवं आपदा पूर्व चेतावनी, कोई भी आपदा आती है, भूकंप या जैसे तूफान आने की है, बारिश की है, बहुत ज़्यादा बादल फटने की या बहुत ज़्यादा जो है समुद्रों के अंदर तूफान आने की जो है वो पहले से चेतावनी जो दी जाती है, ये सब जो है संचार के माध्यम से ही संभव हो पाया है, जिसमें सैटेलाइट बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं, ये भी एक संचार का माध्यम है। आज सेलुलर फोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अपितु इनमें हमारा जीवन अधिक सुखमय भी बन गया है। यानी केवल सूचना ही नहीं मिलती या एक दूसरे की समझता ही नहीं मिलती, बल्कि हमारा जीवन भी बहुत ज़्यादा सुखी बन गया है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता जो है, और जैसे कि आप अभी इसमें बताया कि आप इंटरनेट के माध्यम से आज गूगल को आप सर्च करते हो तो कोई भी चीज़ आपको आसानी से किसी प्रकार की जो सूचना है वो तुरंत आपको मिल पाती है। और जैसे अभी आपको मैंने बताया कि व्हाट्सएप है, जैसे ये इंटरनेट के माध्यम से चलता है, इससे लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा जो है जो उनके विचार हैं और जो सूचनाएं हैं वो बहुत जल्दी और बहुत विस्तृत रूप से जो है कामगर सिद्ध होती है। अपितु इनसे हमारा जीवन अधिक सुखमय भी बन गया है। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज एवं सिनेमा या होटल तक के लिए टिकट जो है बुक करवा सकते हैं, आरक्षित करवा सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों के बीच, लोगों एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक वृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। ये संचार के जो है साधन है, जैसे चिट्ठी देना, यहाँ पर देखिए ये जो है डाकखाने का जो डाकिया है वो दिखाया हुआ है। यहाँ पर जो है ये इंटरनेट का जो है वो दिखाया हुआ है, जिसमें लैपटॉप है, कंप्यूटर है, टेलीविज़न है, सिनेमा हॉल है, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये टेलीफोन है, मोबाइल है, ये सभी चीज़ें जो हैं संचार के माध्यम हैं। ये जो है एक मैप है जिसमें वायु मार्ग और जल मार्ग
जिसमें समुद्र और हवाई पतन दिखाए हुए हैं। इसको आप अच्छी तरह से जो है देख सकते हैं कितना इनका जाल बुना हुआ है। ये जो लाल लाइन है ये वायु मार्ग की दिखाई हुई है। जैसे अगर हम ये कहें कि भारत से जो है वायु मार्ग जो है इसके अंदर दिखाया हुआ है ये लाल रंग का है। जैसे दिल्ली से यदि हम हवाई जहाज़ में बैठते हैं तो सीधे मॉरिशस के लिए जा सकते हैं। दिल्ली से जो है हम ऑस्ट्रेलिया में जा सकते हैं। दिल्ली से हम सीधे टोक्यो में जा सकते हैं। दिल्ली से सीधे हम मॉस्को में जा सकते हैं। इसी प्रकार से दिल्ली से आगे दूसरे जो शहर है, जैसे दिल्ली से हम अदन जाते हैं। दिल्ली से जो है हम कराची जाते हैं। कराची से आगे मॉस्को जा सकते हैं। इस प्रकार से जो है एक जाल बिछा हुआ है पूरी तरह से वायु मार्ग का भी। और अगर जल मार्ग हम इसके अंदर देखते हैं तो जल मार्ग जो वो नीली आकृति में यहाँ पर दिखाया हुआ है। ये जो डॉट डॉट डॉट, अगर हम ये कहें, देखिए यहाँ पर ढाका और कलकत्ता, ढाका से सीधे हम जो है पर्थ यानी ऑस्ट्रेलिया में जा सकते हैं। और भारत के जैसे ये चेन्नई के अंदर जैसे दिखाया हुआ है, यहाँ से हम सीधे जो है ये यहाँ से यहाँ पर ये दूरी तय कर सकते हैं। ये समुद्री मार्ग है सारे का सारा। तो ये काली डॉट जो दिखाई हुई है जितनी भी काली काली डॉट हैं ये प्रमुख समुद्र और हवाई पतन है। ये जैसे ये भारत के अंदर अगर आप देखोगे तो भारत के अंदर जैसे ये जो चेन्नई है, मुंबई है, ठीक है, तो इस प्रकार से ये कलकत्ता है। तो ये पाठ इतना ही था। आप इस पाठ को जो है सुने और समझें और उसके बाद इसमें प्रश्नों के उत्तर दें। थैंक यू।